कितने लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से पहले नर्वस फील करते हैं या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त टाइम मैनेज करने में दिक्कत होती है। आई थिंक ये प्रॉब्लम सबने कभी ना कभी फेस तो की ही होगी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की प्रेजेंटेशन में हम एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को स्मार्टली कैसे अटेम्प्ट करें, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि बेटर स्टडी कैसे करें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हमने दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। पहला पार्ट में क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बिफोर एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उसको अटेम्प्ट करने की क्या अच्छी बेस्ट टेक्निक है जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ बिफोर एग्ज़ाम। अगर हमें अब जैसे एग्ज़ाम होता है तो ऑफकोर्स हमें 1-2 हफ्ते पहले डेट शीट मिल जाती है, तो हमें एग्ज़ाम से पहले कैसे प्रिपेयर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। अब अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आ रहा है, स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पीरियोडिक हो गया, सेशनल एग्ज़ाम्स हो गए, वो एग्ज़ाम्स में क्या होता है हमारे पूरा सिलेबस तो आता नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कितने फिलअप्स पूछे जाएंगे, कितने ट्रू फॉल्स, कितने शॉर्ट आंसर्स एंड कितने लॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ जो हमारे नर्सिंग में मेनली एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें 5 एमसीक्यू, 5 ट्रू फॉल्स, 5 फिलअप्स, 5 हमारे 5 में से भी मतलब 3 या 4 हमारे शॉर्ट आंसर्स आते हैं, उसमें भी ऑप्शनल होते हैं, और एक आता है लॉन्ग में, अगर ये हमारे 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 2 से 3 लॉन्ग आते हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पैटर्न यही है कि पहले एमसीक्यू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर हमारे फिलअप्स, और फिर हमारे शॉर्ट आंसर्स या शॉर्ट नोट्स, एंड देन हमारे होते हैं लॉन्ग आंसर्स। अब हमने सिलेबस हमें पता चल गया, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया, तो सिलेबस के बाद हमें पता होनी चाहिए डेट शीट। अब कल हमारा चाइल्ड का पेपर है या हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर है और हम फंडामेंटल पढ़ के जा रहे हैं, तो फिर हमें डेट शीट भी पता होनी चाहिए, तो ये भी हमें देखनी है। दूसरा, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, डेट शीट भी बता दिया और सिलेबस भी बता दिया। अब इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। जो हमारी एनाटॉमी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसमें हमने क्या करना है, डायग्राम्स बनाने हैं। हमसे पूछे हों चाहे ना पूछे हों, अगर हमारा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आया है तो हमें डायग्राम बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स में आया तो भी हमें डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। जब हम नोट्स बना रहे हैं, एक तो नोट्स होते हैं जो हमें टीचर्स दे रहे हैं, बट अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो नोट्स बना रहे हैं वो हम शॉर्ट पॉइंट से बनाएं, क्योंकि वो हमें इजीली याद भी होते हैं। और जब हम उनको, अगर हमने शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं तो ऑफकोर्स हम एग्ज़ाम में भी जो हमने पढ़ा है वही लिखेंगे, तो शॉर्ट नोट्स में ही हम लिखेंगे एग्ज़ाम में जो अट्रैक्टिव बनाता है हमारी आंसर शीट को। तो हमारी एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये मेनली 3 चीज़ें हैं कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद हमें डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, और हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर आता है दूसरा पार्ट, दैट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम। हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहला, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें ऊपर से क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि हमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें तो हमें हमारे 5 होते हैं, 5 के 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, बट अगर शॉर्ट नोट्स हैं उसमें 4 पूछे गए तो 4 में से किन्हीं 3 का हमें आंसर देना होता है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से केयरफुली पढ़ना है। दूसरा, हाउ मैनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ये वही बात हो गई कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये हमें क्लियरली पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। दूसरा, वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन। ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि हर क्वेश्चन में पूछा जाता है अलग अलग पार्ट्स में। अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो पूरी वो एक ही चीज़ नहीं पूछेगा, वो 2 से 3 क्वेश्चंस को मिला के एक चीज़ पूछेगा, वो टोटल 10 मार्क्स का आएगा। तो हमें वेटेज पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में इसका कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स लिखने हैं।
थर्ड है आइडेंटिफाई ऑप्शनल क्वेश्चंस। अब अगर कोई 10 नंबर में 2 क्वेश्चन आ गए, हमने देखा ही नहीं कि वो ऑप्शनल है और हमने दोनों अटेम्प्ट कर दिए, तो हमें थोड़ी ना 20 नंबर मिल जाएंगे, हमें 10 ही तो मिलेंगे उसमें से। तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हमें ऑप्शंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा गया, कौन सा नहीं। नेक्स्ट है हमारा मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली। अब जो ऐसा तो है नहीं कि हमें 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर करने के लिए। ऑफकोर्स उसकी टाइम 1 से 1.5 घंटा मिलता है हमें 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर के लिए। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे, जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं उनको हमने मैक्सिमम 15 मिनट देने हैं। हमें वो आता है नहीं आता है, जितना आता है हमें सिर्फ 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट बाद हमें दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, हम टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग आंसर के लिए हम पढ़ के गए होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूरा लिख देंगे जितना उसमें पूछा गया है। अगर वो 5 नंबर में पूछा गया तो हमें 2 से 2.5 पेज लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें अगर लॉन्ग नोट से पूछा है तब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर लिखेंगे। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है हमारा आंसर राइटिंग टेक्निक। अब हमने किस आंसर को कैसे लिखना है, तो मेनली राइटिंग में जो आता है MCQs तो वो एक नंबर के हो गए, तो ये सारे तो ईजी होते हैं, इसमें कुछ हमें टेक्निक तो होती नहीं, इसमें सिर्फ आंसर्स लिखने होते हैं। बट जो हमारे शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स होते हैं इनको लिखने की टेक्निक होती है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आंसर राइटिंग टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर आता है नहीं आता है। बट जैसे कि एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। हमें नहीं पता कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल नहीं पता, बट हमें कम्युनिटी की डेफिनेशन आती होगी, हमें नर्सिंग की डेफिनेशन आती होगी, तो हमें इन दोनों की डेफिनेशन को वहाँ पर लिखना है। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, भले ही हमें रोल नहीं आते तो हम कुछ मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकते हैं जब हम वहाँ पे उनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग टेक्निक में सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उस जिस भी चीज़ के बारे में पूछा गया है, भले ही उसके रोल, उसके फंक्शन या उसके पार्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो हमें पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। फिर आता है ट्राई टू राइट द आंसर इन शॉर्ट पॉइंट्स। हमें कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना है। अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे, जो हमारे 4 पॉइंट एक पैराग्राफ में आ रहे हैं, 8 लाइन कवर कर रहे हैं, वो आराम से हमारा 1 पेज कवर कर सकते हैं। तो हमें मेनली जो आंसर्स होते हैं वो एक पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, कभी भी हमें पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना होता है। फोर्थ है हमें डायग्राम्स बनाने हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर हम डायग्राम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव बनाता है हमारी आंसर शीट को। इसके बाद है ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स। हमें फ्लो चार्ट्स भी बनाने हैं, जैसे कि अभी मैं आपको आगे फ्लो चार्ट का एग्जांपल है वो बताऊंगी, आपको वहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा। फिर है हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड अंडरलाइन द की टर्म्स। अब अगर हमसे पूछा गया है कि हमें टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताने हैं, अब हमें जॉइंट्स तो आते हैं, हमने उनके बारे में लिख भी दिया, बट हमने क्या कर दिया, पैराग्राफ में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे हमने मेन टाइप्स लिख दिया उनको हम अंडरलाइन करेंगे। तो हमें जो कीवर्ड्स हैं हमारे आंसर के, जो हमारी इंपॉर्टेंट हमने टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज़ करी है, उनको क्या करना है, हमें हाईलाइट करना है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है। तो अब हम फ्लो चार्ट का कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट के लिए बीच में हमने, जैसे अगर हमें आ गया रोल ऑफ नर्स, है ना, यहाँ पे लिख दिया रोल ऑफ नर्स, बाकी हमने इसको ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिख दिया रोल, कि वो हमारी एजुकेटर होती है, लिसनर होती है, ये सारे क्या हो गए फ्लो चार्ट। तो इससे क्या होता है, हमारी जो आंसर शीट होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। और हमें कुछ कलर्स का भी यूज़ करना होता है, हमारे स्केच पेन्स हम यूज़ कर सकते हैं, बट रेड, ग्रीन या फिर ऐसे ऑरेंज ऐसे कम यूज़ करना है, ब्लू स्केच यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है, हम कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, अगर हम लॉन्ग आंसर्स में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स बना रहे हैं तो उससे हमारा जो आंसर शीट होता है वो थोड़ी लेंथी लगती है, जिससे मतलब एग्जामिनर को भी लगता है या जो टीचर्स चेक कर रहे हैं उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई मतलब बच्चे को आता है।
अब है हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स। अब ऑफ कोर्स शॉर्ट नोट्स हैं, नाम में ये शॉर्ट नोट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने कोई क्वेश्चन 10 नंबर के लिए पढ़ के आए हैं और वो हमारा 5 नंबर में आ गया तो हम 10 नंबर का ही पूरा छापेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि उसमें से कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स ही हम उस आंसर में लिखेंगे। जैसे कि पहला, बी कंसाइज टू द पॉइंट। हमें कभी भी पॉइंट से बाहर नहीं जाना है। उससे क्या होगा, आंसर शीट और जो पर्टिकुलर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसे हमने 2 से 2.5 पेज में ख़त्म करना है वो हमारा 4-5 पेज तक खिंच जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, तो हमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, पॉइंट्स की बातें ही लिखनी है उसमें। नेक्स्ट है, द आंसर शुड नॉट बी लेंदी। ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट ही होना चाहिए। जैसे कि अगर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ गया थी रोल ऑफ नर्स, तो हमें पहले नर्स की डेफिनेशन लिखनी है, देन वी हैव टू राइट द रोल ऑफ नर्स। इसमें सिमिलरली हम जैसे यहाँ पे फ्लो चार्ट था, एक फ्लो चार्ट ऐसे बना दिया, रोल ऑफ नर्स और रोल्स बना दिए और उसके बाद उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो ईजिली वो हमें, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 4.5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो अब शॉर्ट आंसर का मैंने आपको बता दिया, वैसे ही जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं ये थोड़े लेंदी होते हैं, इसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसे हमने कम से कम आधा घंटा देना है, आधा 20 to 25 मिनट्स हमने लॉन्ग आंसर्स को देने हैं और इसमें हमें इस क्वेश्चन को पूरा कवर करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब द डिफरेंट जॉइंट्स। क्वेश्चन क्या आ गया, दैट डिस्क्राइब द डिफरेंट जॉइंट्स, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब देखो जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2-3 क्वेश्चन को मिला के दिया गया है। जैसे कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, उसके बाद ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ शोल्डर जॉइंट, और उसके बाद तीसरा क्या दिया है, दैट एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। तो 3 चीज़ें दी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने जॉइंट्स के बारे में हमने 4 पेज लिख दिया और फिर हम 1 पेज में इसका डायग्राम निपटा रहे हैं और 1 पेज में इसका स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से हमें 10 में से 5 नंबर या 6 नंबर इतने ही मिलेंगे। तो अगर हमें पूरे मार्क्स गेन करने हैं तो हमें पहले डिस्क्राइब करना है जॉइंट्स को, उतना ही, अगर यहाँ पे वैसे ब्रैकेट में लिखा रहता है कि ये 3 नंबर का है, ये भी, फिर उसके बाद दूसरा वाला पार्ट 3 नंबर का है, फिर 4 नंबर का, ऐसे भी क्लियरली दिया रहता है कई बार, तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर को अटेम्प्ट करना है। और लॉन्ग आंसर में हमें फ्लो चार्ट्स को बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं, और अगर हो सके जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आ गया तो स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, पर डायग्राम बनाएंगे तो हमें डायग्राम को एक बॉक्स के अंदर बनाना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे अगर आप आंसर शीट में डायग्राम्स बना रहे हो तो पेंसिल्स का यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि सभी क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी यूज़फुल स्टडी टिप्स मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।